इसी बीच आगरा से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। महिला आयोग अध्यक्ष बबीता चौहान ने पूजा की। महादेव मंदिर कैलाश महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। 1000 दीप जलाकर आस्था का संदेश दिया। सनातन संस्कृति कभी खत्म नहीं होगी, ये बबीता चौहान का कहना है। युवाओं से संस्कृति मंदिर संरक्षण की अपील की। अपने इतिहास को जानने समझने पर जोर दिया। मुगलों का इतिहास पढ़ाने पर उठाया सवाल। नकाब हिसाब पर बयान से सियासी बहस और तेज होती जा रही है। हर जगह नकाब जरूरी नहीं है। दीपोत्सव से आत्मसम्मान आस्था का संदेश दिया गया। सोमनाथ मंदिर के 1000 वर्ष पूरे होने पर इसको 100वें पर्व के रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है। तो आज आगरा में यहाँ जो कैलाश महादेव मंदिर है, तो वहाँ पर महिला आयोग के अध्यक्ष बबीता चौहान जी ने 1000 दीपक जलाकर इस पर्व को मनाया। तो जिस प्रकार से पूरे 1000 वर्ष पूरे हुए, तो 1000 दीपक जलाकर इस पर्व को जी बिल्कुल, ये हमारे सब भारतीयों के लिए आज ये स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है इसको। और स्वाभिमान वाली बात भी है कि जो इतने हमारे मंदिर तोड़े गए और आज उन मंदिर को पुनर्जन्म उनका एक तरह से कहना चाहिए पुनर्निर्माण उनका हुआ। और क्योंकि मैं ये कहना चाहूंगी कि भारत की संस्कृति को, भारत के इतिहास को, भारत की सभ्यता को हमेशा नष्ट करने की कोशिश की गई। वो जब भारत आजाद हुआ तब हमने पुनर्निर्माण हमारे पूर्वजों ने सब किया वहाँ। तो मुझे लगता है कि आज हम अगर सनातन धर्म की बात करूं तो आज हम इतने सुरक्षित वातावरण में हैं और एक सनातनियों के जो मन में एक अपनी चीजों को लेकर, अपनी धरोहरों को लेकर, अपने इतिहास को लेकर, क्योंकि हमारा जो व्यक्तित्व, हमारी जो पहचान है वो हमारी इन धरोहरों से है। तो मुझे लगता है कि आज हम सब बहुत खुश हैं और हम इस पर्व को आज 1000 साल बाद मना पा रहे हैं। अभी तक इतिहास तो पढ़ाया जाता था कहीं ना कहीं, जिस प्रकार से मुस्लिम इतिहास को पढ़ाया जाता, आपने कहा जिस प्रकार। डेफिनेटली, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि इतिहास का मतलब ही मुगल थे। जितना भी इतिहास आप इतिहास उठा के देखिए जो हम लोगों ने पढ़ा है, अब हो सकता है शायद थोड़ा चेंज हो गया हो, तो उसमें इतिहास में सिर्फ मुगलों को ही पढ़ाया जाता है। कौन किसका बेटा था, किसकी कितनी बीवियां थी, किसको किसने मारा, किसने किसको कैद किया। तो जो गंदगी वाली चीज थी वो इतिहास में पढ़ाई जाती थी। हमारा इतिहास हमें कभी दिखाया ही नहीं गया और पढ़ाया ही नहीं गया। उसी को हम जब एग्जाम देने जाते थे तो रटते थे। लेकिन अब समय बदल गया, उस इतिहास का कोई मतलब नहीं है, कोई वजूद नहीं है। तो मेरा तो कहना यह था, क्योंकि नकाब से मुझे दिक्कत नहीं है, मुझे किसी महिला से दिक्कत नहीं है। महिला आयोग की अध्यक्ष हूं इसलिए मेरे लिए महिला है वो किसी भी जाति की है, किसी भी धर्म की है और किसी भी परिवार से है, मुझे इस बात से मतलब नहीं है। लेकिन जब नकाब के पीछे इतने घटिया काम होते हैं तब जरूर दुख होता है कि अगर मैं सुनवाई भी करती हूँ तो मेरे सामने महिलाएं नकाब पहन के आती हैं। और वो क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो फेस एक्सप्रेशन से ही पता चल जाती हैं कि उसने गलती की है या नहीं की है। लेकिन जब नकाब लगाए रखती है, जरा सी आंखें दिखाई देती हैं, तो वो समझ में नहीं आता। उनसे कहो कि भाई नकाब उतार के बात करो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप किसके बारे में बता रही हैं, मुझे किस लड़के को आप सजा दिलाना चाह रही हैं, किसका परिवार में आप है और वो आपके सामने हकीकत है या नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर मेरे सामने क्या दिक्कत है, जहां महिलाएं हैं, अगर महिलाओं में आप जा रहे हो तो नकाब की क्या जरूरत है। ऐसे अगर शोरूम में आप जा रहे हो, आप खरीदारी करने जा रहे हो, वहां 2, 4, 6 व्यक्ति होते हैं, उनके सामने नकाब की क्या जरूरत है। तो नकाब में जैसे आपने देखा कि इतनी सारी वीडियो रिलीज हुई, कपड़े की दुकानों में तो नकाब पहन के चोरी हो रही है, ज्वेलरी की दुकान में तो नकाब पहन के चोरी हो रही है। और अभी तो एक लेटेस्ट मामला आया कि जो एक नकाब पहन के, बुरखा पहन के आदमी गया और उसने 3 साल की बच्ची के साथ इतनी घटिया और इतनी गंदी हरकत की कि जो बेहद शर्मनाक थी। तो मैं कहूंगी कि इस नकाब पे प्रश्न चिन्ह कब तक नहीं लगेगा, तो इस पे लगना ही चाहिए। उनकी परंपराएं हैं, उनको रखें, अपने घरों में रखें। क्योंकि मैं कहती हूँ, मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रही हूँ कि घरों में वो ज्यादा सुरक्षित है। आज वातावरण बहुत सुरक्षा है, वातावरण बहुत सुरक्षित हाथों में है। आज उत्तर प्रदेश बहुत सुरक्षित हाथों में है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी नकाब की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल साफ तौर पर जिस प्रकार से कहीं ना कहीं नकाब के जो लोग हैं वो जिस प्रकार से हर वक्त जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से कुछ वीडियो सामने आए हैं तो नकाब के पीछे ही चोरियां हुई हैं, तो हर जगह इसकी जरूरत नहीं है। संजय सिंह, इंडिया न्यूज, आगरा। एक 1000 दीप जलाकर पूजा अर्चना की सनातन संस्कृति कभी खत्म नहीं होगी, ये बबीता चौहान ने बात कही है। युवाओं से संस्कृति मंदिर संरक्षण की अपील करते हुए वो नजर आई। महादेव की पूजा करते हुए आगरा में बबीता चौहान ने महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। महिला आयोग की अध्यक्ष हैं वो।